अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वो तमाम एमसीक्यू जो एनटीएस 2009 से लेकर 2019 के पास पेपर में पूछे गए हैं। उन तमाम एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर मोर विगोरसली देन लिथियम बिकॉज इट। हमें कहा जा रहा है सोडियम जो होता है वो पानी के साथ ज्यादा विगरसली यानी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है लिथियम के मुकाबले में बिकॉज ए में कहा जा रहा है हैज हायर एटॉमिक वेट, बी में कहा जा रहा है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी में कहा जा रहा है इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डी में कहा जा रहा है इज अ मेटल, ई में कहा जा रहा है हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लिथियम के मुकाबले में ज्यादा तेजी से क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, लिहाजा वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। तो ये 2009 में पूछा गया सवाल था। इसी 2009 में एक और एमसीक्यू भी पूछा गया है इसी चैप्टर से रिलेटेड। आइए हम उसकी तलाश में हैं और वो एमसीक्यू आपके सामने है। द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑप्शन ए बी सी डी ई। इसमें से हमें सही फॉर्मूला बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारे पास फॉर्मूला है CaSO4 ब्रैकेट के बाद 2S2O। तो ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का करेक्ट फॉर्मूला है, सी इज द करेक्ट आंसर। 2009 के बाद अगले ईयर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल हमसे पूछा गया है। हम उसकी तलाश में हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा सवाल है तो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। When gypsum is heated to about 100 degree centigrade, it loses some water of crystallization and become। हमें कहा जा रहा है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है, इट लॉसेस सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कुछ जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस करता है और क्या बन जाता है। ए में कहा जा रहा है इप्सम सॉल्ट, बी में कहा जा रहा है कैसिराइट, सी में कहा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी में कहा जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर और ई में कहा जा रहा है कॉस्टिक सोडा। तो याद रखिएगा जिप्सम को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट अप करते हैं तो कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाते हैं और वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाता है वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसी 2011 के अंदर एक और एमसीक्यू भी पूछा गया है इसी चैप्टर से रिलेटेड। हम उसकी तलाश में हैं और वो स्क्रीन पर आपके सामने इस वक्त मौजूद है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज। एक्वस सोल्यूशन Na2CO3 का क्या है? ए एसिडिक, बी अल्केलाइन, सी बोथ एसिडिक एंड अल्केलाइन, डी न्यूट्रल, ई नन ऑफ द अबव। तो Na2CO3 का जो एक्वस सोल्यूशन है वो कैसा होता है? तो वो अल्केलाइन होता है। याद रखिएगा ये बेसिक होता है, बेसिक को क्या कहते हैं, अल्केलाइन भी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है 2012 में हम देखते हैं कि इस एमसीक्यू से रिलेटेड जो है वो क्या पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट इज। द फॉर्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट का इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है? ऑप्शन ए बी सी डी ई। तो याद रखिएगा रॉक सॉल्ट जो है वो कॉमनली जो है वो सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ई इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी 2012 के अंदर एक और एमसीक्यू भी जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो पूछा गया है। हम उसकी तलाश में हैं। ओके, वो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। हमें कहा जा रहा है फॉर द रिएक्शन की बात हो रही है। वेयर एक्स फॉर द रिएक्शन, वेयर एक्स इज हेलोजिन, एक्स जो है वो हेलोजिन है। 2m प्लस x2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है 2mx। इफ m इज मेटल इट इज मोर लाइकली टू बी। अगर m जो है वो मेटल है ये क्या होगा? ए में कहा जा रहा है अल्केलाइन अर्थ मेटल, बी में कहा जा रहा है अल्कली मेटल, सी में कहा जा रहा है आउटर ट्रांजिशन मेटल, डी में कहा जा रहा है इनर ट्रांजिशन मेटल और ई में कहा जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो हमें कहा जा रहा है कि m मेटल है, ये कौन सा होगा? तो यहां हमारे पास देखें कि 2mx, तो x जो है वो हेलोजिन है। एक हेलोजिन के साथ एक मेटल जब भी जुड़ता है वो कौन सा होता है? ग्रुप 1A के साथ होता है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड,
पोटेशियम क्लोराइड, KCl, ये सब क्या होते हैं? ग्रुप 1 वाले। तो ग्रुप 1 वालों को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। तो इस MCQ का हमारे पास, इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद 2012 के बाद हम चलते हैं 2013 की तरफ, और 2013 में देखते हैं कि इस MCQ से क्या पूछा गया है इस चैप्टर से। ओके, तो इसमें हमसे कहा जा रहा है द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट लिथियम इज, लिथियम के हवाले से हमें फॉल्स स्टेटमेंट मालूम करना है। ए में कहा जा रहा है इट इज सॉफ्टर देन अदर अल्कली मेटल, बी में कहा जा रहा है इट इज लीस्ट रिएक्टिव, सी में कहा जा रहा है इट पजेस हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और डी में कहा जा रहा है इट फॉर्म क्लोराइड विच इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो हमारे पास 4 ऑप्शन इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है, और हमें इसमें से क्या करना होगा? एक फॉल्स स्टेटमेंट लिथियम के हवाले से हमें सेलेक्ट करना है। तो इस MCQ का जो हमारे पास आंसर है वो क्या है? ए, इट इज सॉफ्टर देन अदर अल्कली मेटल। ये दूसरे अल्कली मेटल के मुकाबले में सॉफ्टर नहीं होता, ये हार्डर होता है। इसकी डेंसिटी जो होती है वो दूसरे के मुकाबले में क्या होती है? हाई होती है। तो इस MCQ का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। फिर 2013 के बाद हम चलते हैं 2014 की तरफ, और देखते हैं कि इस चैप्टर से हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म when sodium burns in excess of air। इनमें से कौन सा कंपाउंड बनेगा जब सोडियम को हम एयर, एक्सेस ऑफ एयर यानी सोडियम को हम जलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। तो इन एक्सेस ऑफ एयर, तो सोडियम को जब भी हम बर्न करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो है Na2O2। हमारे पास क्या बनता है? पेरोक्साइड बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो 2014 में एक और सवाल पूछा गया है, हम उसकी तलाश में हैं, और इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है? हमसे पूछा जा रहा है इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? लिथियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम, बेरियम। तो हमें बताना है इनमें से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेरिलियम का है, BE। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। इसके लिए आपने ग्रुप ट्रेन वाला टॉपिक देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट पीरियोडिक टेबल के किस तरफ ज्यादा है, किस तरफ कम है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास है डी। 2014 के बाद हम बढ़ते हैं 2015 की तरफ, और देखते हैं इस चैप्टर से कौन सा MCQ पूछा गया है। तो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, स्ट्रोंटियम लाइज between calcium and barium in group 2A in the periodic table, which of the following properties could be predicted from strontium। हमें कहा जा रहा है स्ट्रोंटियम जो है ना वो कैल्शियम और बेरियम के मिड में, हमें कहा जा रहा है which of the following properties could be predicted from strontium। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रोंटियम की होगी? ए में कहा जा रहा है इट फॉर्म्स अ वाटर सॉल्युबल कार्बोनेट विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, बी में कहा जा रहा है इट फॉर्म अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सल्फेट, सी में कहा जा रहा है इट फॉर्म्स अ नाइट्रेट विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म स्ट्रोंटियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन, डी में कहा जा रहा है इट इज रिड्यूस्ड बाय कोल्ड वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन। तो इस MCQ का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इट फॉर्म्स स्पेरिंगली सॉल्युबल सल्फेट। स्पेरिंगली मतलब स्लाइडली। कैल्शियम और बेरियम के जो सॉल्ट होते हैं वो स्लाइडली सॉल्युबल होते हैं, लिहाजा स्ट्रोंटियम के भी क्या होंगे? स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे, स्लाइडली सॉल्युबल सल्फेट्स बनेंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2015 में ही 2015 के बाद हमारे पास जो है वो हमने दूसरा MCQ भी ये मुकम्मल किया। एक और MCQ देखने हैं, शायद 47 भी इस चैप्टर का नहीं। चले फिर इसके बाद 2016 की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कौन सा MCQ इस चैप्टर में पूछा गया है। ओके, इसमें कहा जा रहा है मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड व्हेन हीटेड प्रोड्यूस। मेटाबोरिक एसिड को जब हीटअप करते हैं क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। तो हमारे पास जो है मेटाबोरिक एसिड जो है इसको जब हम हीटअप करते हैं क्या प्रोड्यूस होगा? उम्मीद है इस MCQ का आंसर आप मुझे खुद ही बताएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक की सीधी सीधी लाइन है। तो मेटाबोरिक एसिड को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास इस MCQ का करेक्ट आंसर आपने खुद ही बताना है, क्योंकि बुक की जहाँ जहाँ सीधी सीधी लाइन होगी अब मैं आप पे भी बहुत सारे MCQ छोड़ूंगा। चले तो इस MCQ का आंसर मुझे कमेंट में आप लाजमी मुझे बताइएगा। फिर 2016 में एक और MCQ भी जो है वो पूछा गया है। आइए हम देखते हैं वो MCQ क्या है। कुछ सवाल होते हैं ना सीधी सीधी बुक की लाइन होती है, तो यार वो बुक अच्छे रीडर होते हैं ना वो अच्छे से कर जाते हैं।
इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं है। ए में कहा जा रहा है स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बी में कहा जा रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, सी में कहा जा रहा है ब्लीचिंग लेनिन और डी में कहा जा रहा है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। तो इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं है हमें वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ब्लीचिंग लिनिन का मतलब कपड़े धोने वगैरह में तो इस्तेमाल होता है ना। स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पानी का पीने के पानी को स्टेरिलाइजेशन के लिए, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन भी। तो एक ही चीज रह जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत नहीं है। बी इज द आंसर। फिर इसके बाद 2016 में ही आपको मालूम है कि डाउ ने टेस्ट अलग कंडक्ट किया था, KMDC वालों ने अलग किया था। तो आइए देखते हैं कि इसी ईयर में एक और MCQ भी है, इसी चैप्टर से रिलेटेड देखते हैं वो क्या। उसमें कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल यूज इन सॉल्वे प्रोसेस। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस तो पढ़ा है ना आपने। अब उसमें बताना है कि कौन सा रॉ मटेरियल नहीं है। ए में कहा जा रहा है सोडियम क्लोराइड, बी में कहा जा रहा है सोडियम कार्बोनेट, सी में कहा जा रहा है लाइमस्टोन और डी में कहा जा रहा है अमोनिया। तो इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल नहीं है सॉल्वे प्रोसेस के लिए। तो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस का आपको मालूम है, हमने डिटेल लेक्चर जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है सोडियम कार्बोनेट। ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये तो क्या है, प्रोडक्ट है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है इसका प्रोडक्ट होता है जिसे वॉशिंग सोडा भी हम कहते हैं। तो बी इज द जो है वो इसका रॉ मटेरियल नहीं है, प्रोडक्ट है। तो इस MCQ का आंसर जो होगा वो बी होगा। फिर इसके बाद जो है 2016 के बाद हम चलते हैं 2017 और 2017 में 3 MCQ जो है वो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आइए वो 3 MCQ कौन कौन से थे। मोस्ट एबंडेंट सॉल्ट ऑफ सोडियम इन नेचर। कुदरती तौर पर सबसे ज्यादा सोडियम का सॉल्ट कौन सा है, सबको मालूम है NaCl सबसे ज्यादा है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है अ गैस दैट रिएक्ट विद CaO एंड नॉट विद NaSCO3। वो कौन सी गैस है जो CO के साथ रिएक्ट करेगी लेकिन NaSCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी Cl2, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी N2। तो कौन सी गैस है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, NaSCO3 के साथ नहीं करेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो NaSCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसको हीटअप करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे अलग हो जाती है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करती। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ये बाकायदा ये रिएक्ट कर जाएगी और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। फिर इसके बाद हमारे पास जो है 2017 में ये 2 MCQ हो गए। एक और MCQ भी जो है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड इसी ईयर में पूछा गया है, हम उसकी बात करते हैं और वो हमारे सामने है द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारे पास जो है वो फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो सीधा सीधा हमें बुक से मालूम है ए इज द करेक्ट आंसर। CaSO4 हाफ H2O, या अगर ये हाफ ना हो 2 इसके साथ लगा हो तो सिर्फ H2O होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ये पास पेपर में इससे पहले भी पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। 2017 के बाद 2018 की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर से 2 MCQ पूछे गए हैं। आइए हम देखते हैं वो 2 MCQ कौन से थे। Lithium and beryllium are unique in such a way that they have higher charge density which produce strong polarizing effect due to। लिथियम और बेरिलियम जो है वो यूनिक है किस सेंस में, दे हैव हाई चार्ज डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। विच प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट ड्यू टू। स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट क्यों होता है। ए में कहा जा रहा है नॉन मेटल, बी में कहा जा रहा है सॉल्युबिलिटी, सी में कहा जा रहा है स्मॉल साइज और डी में कहा जा रहा है लार्ज साइज। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी स्मॉल साइज की वजह से, क्योंकि ये दोनों, ये ग्रुप 1A के सबसे टॉप पे है, ये ग्रुप 2A के सबसे टॉप पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल साइज। अपनी स्मॉल साइज की वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर जो है वो इसी ईयर में एक और MCQ भी जो है वो पूछा गया है, आइए हम उसकी तलाश में हैं और वो MCQ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज वेरी हाई 801 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज रिड्यूस टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड बाय एडिशन ऑफ डैश इन डाउन प्रोसेस। डाउन प्रोसेस में आपको पता है ना NaCl के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम क्या शामिल करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या है, ए, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 से लेकर 600 तक आ जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो डाउन सेल का लेक्चर आपने उम्मीद है बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा। फिर इसके बाद 2019 में इस चैप्टर से जो है वो 3 MCQ पूछे गए हैं। आइए वो 3 MCQ हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से थे। ओके, हम तलाश कर रहे हैं वो कौन से हैं।
एक मिनट, शायद हो सकता है हमने पेज नंबर में कुछ मसला ना कर दिया हो। ओके, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टिंकल, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टिंकल इज, हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है टिंकल का क्या है। तो 4 फॉर्मूला हमारे पास दिए गए हैं और हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, Na2B4O7.10H2O, ये टिंकल का केमिकल फॉर्मूला है। फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और है, डाउन सेल यूज टू प्रिपेयर, डाउन सेल के जरिए क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम मेटल। तो डाउन सेल के जरिए जो हम तैयार करते हैं, डाउन सेल के जरिए हम सोडियम मेटल तैयार करते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही हमारे पास चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।